नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। सोलर इक्लिप्स है 14th को और उसकी एनर्जीज़ ऑलरेडी यूनिवर्स में है। जब ये स्पेशल इवेंट्स होते हैं यूनिवर्स में तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज़ डेवलप होती हैं जो हमारी लाइफ में चेंजेस के लिए एक पुश होती है। तो या तो वो हमारे इमोशंस के लिए होती है या हमारे एक्शंस में ज़रूरत है, हमारी कुछ अपनी ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, किस चीज़ में ज़रूरत रहती है। सो इन एस्पेक्ट्स को लेकर मैंने अपने टैरो डेक को जो 4 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जो 4 डिफरेंट सूट्स हैं, उनमें डिवाइड किया है। सो स्वॉर्ड्स है, वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स हैं एंड कप्स है। एंड मेजर आर्काना कार्ड्स, उनमें से क्या मेजर चेंज आ सकता है वो भी मैंने सेपरेट किया है। इस टाइम पे आपको क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है वो कार्ड लिया है और क्या ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है। सो इस तरीके से मैंने रीडिंग को डिवाइड किया है। सो इन सूट्स में से एक एक कार्ड शफल करके मैंने निकाला है। सो हम देखेंगे कि ये आपकी लाइफ में आपके थॉट्स को कैसे चेंज कर रहा है, एक्शंस में क्या चेंजेस हैं, आपकी ग्राउंडिंग एनर्जीज़ में क्या चेंजेस हैं, आपकी जो इमोशंस हैं उसमें क्या चेंजेस हैं। सो 4 ये कार्ड्स रहेंगे एक एक, और फिर एक मेजर आर्काना से, एक सरेंडर से और एक ब्लेसिंग। सो ये रीडिंग में 2 ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट क्लिपिंग में आप अपने ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं एंड टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। एंड आई एम श्योर ये जो गाइडेंस आपको इधर से मिलेगी ये आपको आपकी लाइफ में ये चेंजेस लाने में हेल्प करेगी। इन एनर्जीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनर्जीज़ हमेशा तभी हमारी लाइफ में बहुत डोमिनेंट रहती है जब उस चेंज की एक्चुअली हमारी लाइफ में ज़रूरत है। सो जब आप इन चारों कार्ड्स को देखेंगे, इन स्पेसिफिक कार्ड्स को, तो देखिएगा कि इनमें से कौन से कार्ड की एनर्जी है जिसमें आपको वो चेंज लाने की ज़रूरत है। सो चलिए इसी के साथ रीडिंग को बिगिन करते हैं। अ बिग थैंक यू आप सबके सपोर्ट के लिए, आप सबकी प्रेजेंस के लिए, आप सबके जो भी कमेंट्स छोड़ते हैं, आपके एफ़र्ट्स के लिए थैंक यू सो मच। आप सबके बिना ये चैनल कुछ भी नहीं है, आप सबके साथ ही सब कुछ है। थैंक यू सो मच एवरीवन। रीडिंग बिगिन करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1। ये सोलर इक्लिप्स जो है ये आपकी लाइफ पे कैसे आपको इम्पैक्ट करेगा, थॉट्स वाइज, इमोशंस वाइज, आपके एक्शंस वाइज, आपके करियर वाइज, क्या मेजर आप इस टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं होना, क्या सरेंडर करना आपके लिए अच्छा होगा इस टाइम पर, और क्या ब्लेसिंग आ रही है। इन्हीं एस्पेक्ट्स को लेकर देखते हैं आपके पास क्या मैसेजेस हैं। आपके पास है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पास है एस ऑफ वॉन्ड्स, आपके पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपके पास है 6 ऑफ कप्स। सो इस टाइम में आपके जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा सा आपके पास्ट की एनर्जी की तरफ जाएगा, जहाँ आपने कुछ ऐसा फेस किया है जो आपको कहीं ना कहीं अभी भी अंदर से बहुत जिसे कहते हैं ना, थोड़ा सा अभी भी अंदर से आपको डराता है। कहीं ना कहीं वो थॉट आपको पेन देता है, डिसअपॉइंटमेंट देता है। आप आगे बढ़े हैं लाइफ में, लेकिन उस पास्ट को कहीं ना कहीं आपने छोड़ा नहीं है। तो इस टाइम पे अगर कुछ टाइम से आप इस पास्ट की एनर्जी में नहीं भी टैप इन कर रहे थे, तो सोलर इक्लिप्स के साथ आपके ये जो थॉट प्रोसेस है, आप उस टाइम को दोबारा से याद करेंगे। मुझे बहुत स्ट्रांगली ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी को पास्ट में किसी तरीके का डिसअपॉइंटमेंट दी है, किसी तरीके का बिट्रेयल दिया है, या आपका इंटेंशन वो नहीं था लेकिन वैसा लिया गया आपको, या कोई ऐसा एक्सपीरियंस था जिसमें आपकी भी उतनी इन्वॉल्वमेंट थी, उतनी ही कंट्रीब्यूशन थी किसी एक सिचुएशन को ख़राब करने के लिए या कोई ऐसी नेगेटिव सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप इस टाइम में ना थोड़ा सा अपना
एक जिसे कहते हैं ना ग्रीफ या इस गिल्ट की एनर्जी में आप थोड़ा सा अपने आप को कॉट देखेंगे कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता या काश मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ होता। सो आज मेरी लाइफ में कोई ना कोई एक और पॉजिटिविटी ज़रूर होती। आप अपने आप को इस टाइम पे थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी में पाएंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपके लिए, तो ये टाइम रहेगा जहाँ कोई ना कोई न्यू बिगनिंग करने की ज़रूरत है। पास्ट की एनर्जीज़ को पीछे छोड़ने के लिए आप कैसे एफ़र्ट्स कर सकते हैं, आप कैसे अपने आप को पॉजिटिव बना सकते हैं, हील कर सकते हैं, इन चीज़ों की तरफ आपको एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत है। ऑल्सो इस टाइम में ये जो एनर्जी है ये आपको इंस्पायर करेगी कि आप अपने चैलेंजेस को भी फेस करने के लिए बिल्कुल रेडी रहें। उस तरीके से अपने चैलेंजेस को फेस करें जैसे आप बहुत डिटर्मिन्ड हैं कि हाँ, मुझे इस चैलेंज को क्रॉस करना ही है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे मेरे ड्रीम से दूर रख सके, जो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंट करे या कहीं ना कहीं मुझे पुल करे। नहीं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ अपनी ड्रीम्स की तरफ बढ़ने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने लाइफ में स्टडीज़ में अच्छा करने के लिए, अपने करियर में सक्सेसफुल होने के लिए। कुछ लोगों के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, न्यू पाथवेज खुलने वाले हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है कोई न्यू यूनिवर्सिटी में जाना, या ये आपके करियर में हो सकता है कोई न्यू जॉब ऑफ़र आना, रिलेशनशिप में भी हो सकता है। अब आप रेडी हैं वो स्टेप्स लेने के लिए कि दोबारा से कोई आपको हर्ट ना कर सके, दोबारा से आप उस चीज़ में ना आ सके। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे, इन दो कार्ड्स के बीच में है। इसका मतलब ये आपकी गाइडेंस भी है कि अपने पास्ट को पीछे छोड़ना है, तो अपने लिए एक्शंस आपको खुद ही लेने हैं, चाहे वो हीलिंग के फॉर्म में है, डिटर्मिनेशन के फॉर्म में है, या किसी भी फॉर्म में। 5 ऑफ पेंटिकल्स बात कर रहा है खुद में वो स्ट्रेंथ लाना, वो करेज लाना कि मैं कैसे अपनी लाइफ में किसी भी ऐसी चीज़ से जिससे मैं गुज़र रहा हूँ, जो मेरे लिए टॉक्सिक है, जो मेरे लिए नेगेटिव है, जिसने मुझे बांधा हुआ है, जिसमें मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, सिर्फ मेरे अंदर वो चीज़ें फीड इन हो रही हैं जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं जिससे गुज़र रहा हूँ, बट मैं एक्चुअली ऐसा नहीं बनना चाहता। सो कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपको यहाँ से निकलने में भी बोल रही है कि हाँ, अब टाइम है। ये इस टाइम की जो एनर्जी है, यूनिवर्स आपको बहुत करेज भेज रहे हैं, फियरलेसनेस भेज रहे हैं, कॉन्फिडेंस भेज रहे हैं, और आपको कहीं ना कहीं आप प्रेयर्स भी शायद कर रहे थे कि आप में वो स्ट्रेंथ आए कि आप अपनी लाइफ को देखकर एक स्टेप ले सकें जो आपकी लाइफ में आप खुद के लिए ले रहे हैं, खुद की ग्रोथ के लिए ले रहे हैं। चाहे वो ग्रोथ स्लो ही क्यों ना हो, बट मुझे वो फर्स्ट स्टेप लेने में मुझे एक स्ट्रेंथ मिले, तो वो भी आपको यहाँ आती हुई नज़र आ रही है मुझे। विथ 6 ऑफ कप्स डेफिनेटली आप या तो किसी को अप्रोच कर रहे हैं जहाँ पे आप अपने गिल्ट को रिलीज़ कर रहे हैं, या आप अपने आप को किसी ऐसे चीज़ के साथ एसोसिएट कर रहे हैं जहाँ पे आप लोगों को अपना टाइम देते हैं, लोगों में खुशियाँ बांटते हैं अपनी प्रेजेंस से। ये भी हो सकता है कि इस टाइम में कोई ऐसा फ्रेंड जिससे आप बहुत टाइम से मिलना चाहते हो, उस फ्रेंड के साथ आपका कोई रीयूनियन हो, ये भी पॉसिबल है। ये टाइम है आपकी तरफ कोई गिफ्ट्स आ सकते हैं, ये बर्थडे गिफ्ट्स हो सकते हैं, एनिवर्सरी गिफ्ट्स हो सकते हैं, यूनिवर्स की तरफ से कोई ऐसा गिफ्ट हो सकता है, या आप ये किसी को दे रहे हैं। ये दोनों में पॉसिबिलिटी है। बट समवेयर चाइल्डहुड मेमोरीज से भी आप एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ को गेन करेंगे कि मैं चाइल्डहुड में मेरी पर्सनालिटी क्या थी, मैं इजीली लेट गो कर सकता था, फॉरगिव कर पाता था, ये मुझसे अब क्यों नहीं हो रहा। मेरे अंदर एक इनोसेंस थी, एक खुशी थी, एक कॉन्फिडेंस था, एक स्टेट ऐसी थी जहाँ मैं हमेशा खुश रहता था, मैं उसमें क्यों नहीं दोबारा टैप इन कर सकता। ये एनर्जी भी आपके अंदर आ सकती है। कोई मेजर चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, फूल कार्ड है। सो ये फूल बिल्कुल एक न्यू बिगनिंग के लिए, एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, लाइफ के न्यू एक्सपीरियंस के लिए रेडी है, जहाँ उसकी एनर्जीज़ में थोड़ी सी फन है, एक्सप्लोरेशन है, जहाँ पे थोड़ा सा डिस्कवर करने की
चाहत है, कुछ नया सीखने की चाहत है, किसी न्यू डेस्टिनेशन की तरफ ट्रैवल करने की चाहत हो, किसी न्यू लिविंग बीइंग के साथ कनेक्ट होने की चाहत हो, कोई आप हो सकता है आप अपने घर कोई पेट लेकर आएँ, या आपके पेट के साथ आपका रिलेशन और स्ट्रॉन्गर और अफेक्शनेट और ट्रस्टवर्दी बन रहा हो, आप कोई न्यू बिगनिंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं और ये न्यू बिगनिंग आप जैसे इस बिगनिंग की वेट कर रहे थे, आप चाह रहे थे कि बिगनिंग मेरी लाइफ में आए। यहाँ पे भी आपके लिए न्यू बिगनिंग है और यहाँ पे भी ये बिगनिंग स्ट्रेंथ के लिए हो सकती है कि जहाँ मैंने कदम ले लिया है, अभी मुझे आगे पता नहीं लाइफ मुझे कहाँ ले जा रही है, मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। मेरे पास बस इस बैग में ना थोड़ी सी स्ट्रेंथ है, कॉन्फिडेंस है और बहुत सारा यूनिवर्स पे ट्रस्ट है। सो ये भी बिगनिंग हो सकती है, एक न्यू रिलेशनशिप की बिगनिंग हो सकती है, दोबारा से कोई न्यू यूनिवर्सिटी, कोई न्यू जॉब ऑफ़र की बिगनिंग हो सकती है, नए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की बिगनिंग हो सकती है। सो समवेयर एक बिगनिंग आपकी वेट कर रही है यहाँ पे, जहाँ पर एक फ्रेशनेस है, जहाँ पर न्यू पाथ्स हैं, जहाँ पे एडवेंचर्स है, जहाँ पर आपके लिए आप चांस लेने को तैयार है, रिस्क लेने को रेडी हैं। इस टाइम में आपको किस सरेंडर की एनर्जी में आने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं? सरेंडर योर आउटडेटेड बिलीव्स अबाउट योर सेल्फ, लेट गो ऑफ लिमिटिंग आइडियाज़ अबाउट योर सेल्फ दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द पास्ट, देन ओनली कैन यू ओन योर ओन पावर एंड सोर इन लाइफ। तो यहाँ पे भी आपसे यही बोला जा रहा था कि अपनी पास्ट को भुलाइए, आप अपनी पावर को पहचानिए, आपकी क्या पावर है। जब तक आप उस पावर से कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में, सक्सेसफुल होने में, अचीवमेंट्स को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अपने आप को पहचान ही नहीं रहे हैं। ये फूल रेडी है खुद को जानने के लिए, क्योंकि इसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ये एक्सपीरियंस करने के लिए आगे बढ़ रहा है। पर इसके पास क्या है? अपनी एक इनोसेंस है, इसके पास एक करेज है। यही आपकी ज़रूरत है। अपने आप के साथ कनेक्ट होइए, अपने आप को जानिए, पहचानिए, अपनी पावर को पहचानिए और आप अपनी लाइफ में आगे बहुत तरक्की कर पाएंगे, पर्सनल लेवल पे भी, इमोशनल लेवल पे भी, आप अपने जो है एक्शंस में भी एंड अपने करियर में भी। आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है इस टाइम पे? ट्रस्ट की ब्लेसिंग, खुद पे ट्रस्ट, खुद के डिसीजंस पे ट्रस्ट, खुद के एक्शंस पे ट्रस्ट होना, और सबसे बड़ा ट्रस्ट यूनिवर्स पे, डिवाइन पे होना कि वो मेरे गाइड्स हैं, वो मुझे गाइड कर रहे हैं, मुझे हेल्प कर रहे हैं, मुझे वो स्ट्रेंथ भेज रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अकेला नहीं हूँ और मैं अपनी लाइफ में एक एक दिन, एक एक स्टेप लेते हुए सिर्फ़ और सिर्फ एक ग्रोथ, एक एवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा हूँ। अगर आपका किसी ने आपके ऊपर से उनका ट्रस्ट खो गया था, वो भी वापस उनकी लाइफ में आ रहा है, वो दोबारा से आप पे ट्रस्ट कर पाएंगे और आप भी इस बात पे दोबारा से उस ट्रस्ट को इस्टेब्लिश कर पाएंगे कि मैं अपनी पावर को क्लेम कर रहा हूँ और मैं इस पावर के साथ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रेडी हूँ। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 1। प्लीज़ क्लेम दिस पावर ऑफ योर्स। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपके लिए सोलर इक्लिप्स क्या चेंजेस, क्या इम्पैक्ट्स ला रहा है थॉट प्रोसेस पे, आपके इमोशंस में, आपके एक्शंस में, क्या मेजर चेंज आ सकता है इस टाइम में, क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है जो आपको इस एनर्जी में हेल्प करेगी, एंड ऑल्सो क्या ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है। शुरू करते हैं आपके कार्ड्स के साथ। आपके पास है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, you have 2 of Pentacles, 9 of Cups, and you have the Sun card here. Okay, so Page of Swords के साथ अगर हम बिगिन करें तो ये टाइम होगा जहाँ आपके अंदर एक क्लैरिटी आने लगेगी आपके थॉट्स को लेकर। आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर पर्पस से कनेक्ट होना चाहेंगे, आप कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर फोकस रखना चाहेंगे, एक डायरेक्शन चाहेंगे, और ये आपकी एनर्जी हो सकती है। आपके घर में कोई यंग बच्चे हैं जो अपने कॉलेज में हैं, जिनको अभी क्लैरिटी ज़्यादा नहीं आ रही है आगे क्या करना है, उस चीज़ की एनर्जी में आप आ सकते हैं जहां आप अपने कन्फ्यूजन्स को क्लियर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं।
किसी भी टाइप की क्लैरिटी आपको चाहिए थी अपने लिए, चाहे आपको आगे क्या करना है या आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या चॉइसेस लेनी चाहिए, इस टाइम पे आपको पर्टिकुलरली क्या करना है, कुछ भी कन्फ्यूजन्स थी, आपको समझ नहीं आ रहा था, वो क्लैरिटी आ रही है। और कहीं ना कहीं आप अपने आप के साथ एक कंफर्ट जोन में आ रहे हैं। मैं जैसा हूँ मैं वैसे बहुत अच्छा हूँ, मुझे किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है। जो चेंजेस लाने हैं मेरे को अपनी खुद की ग्रोथ के लिए लाने हैं। आप इस टाइप की एनर्जी में भी इस टाइम पर आएंगे, और आप इस टाइम पे जो भी चेंज अपने फिज़िकल बॉडी में लाना चाहते हैं, चाहे ड्रेसिंग सेंस, चाहे आपका हेयर स्टाइल है, कुछ भी, वो आप इसीलिए लाएंगे क्योंकि आपको वो चेंज अच्छा लग रहा है अपने में। कोई और कह रहा है इसलिए नहीं, क्योंकि वो आपको अच्छा लगेगा, इसीलिए वो आप वैल्यू करोगे, आप उस चेंज के साथ कनेक्ट होना चाहोगे। आपके पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप अपनी एक उस करेजियस, एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में रहेंगे जहां आप अपने डिसीजंस को लेके कॉन्फिडेंट होंगे। आपको किस सिचुएशन में क्या करना है उस चीज़ को लेके आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। फिनेंशियली क्या डिसीजंस लेने हैं, बिजनेस को लेके क्या डिसीजंस लेने हैं, लाइफ में मुझे अपने लिए क्या डिसीजंस लेने हैं, मेरे लिए इस टाइम पे क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, क्या मुझे करना ही है और किस चीज़ से मुझे दूर रहना है। हर एक चीज़ को लेकर आपके अंदर एक वो विज़न है, एक क्लैरिटी है। अगर कोई चैलेंज है भी, आप उस चैलेंज को बहुत करेजियसली, फियरलेसली फेस करने को रेडी हैं, क्योंकि आप अपनी कैपेबिलिटी जानते हैं। आप जानते हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं। कोई भी चैलेंज आपको तोड़ नहीं सकता, आपको स्टक फील नहीं करा सकता। सो आपका विज़न एक उस डायरेक्शन की तरफ है कि मुझे इस डायरेक्शन में बढ़कर इस चैलेंज को अकम्प्लिश करना है, इस चैलेंज को मुझे क्रॉस करना है। कुछ साइकिक इंट्यूटिव मैसेजेस भी आपको इस टाइम पे आ सकते हैं, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर सकती है। आप उस चीज़ से ज़रूर कनेक्टेड रहिएगा। विद 2 ऑफ पेंटिकल्स, इस टाइम पे आप अपने लाइफ में एक बैलेंस को क्रिएट करने की जो कोशिश है उसमें होंगे, जहाँ पे आप अपने फिनेंसेस को बैलेंस कर रहे हैं, अपने वर्क को, अपने पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर रहे हो सकता है टाइम ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है, या कुछ अपनी रूटीन में ऐसा बैलेंस लाने की ज़रूरत है जहाँ आपका आराम से टाइम मैनेजमेंट आप आराम से कर पाएँ। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल इंडिकेटेड है। सो समवेयर जहाँ आप मल्टीटास्किंग की स्किल को भी अपनी लाइफ में देख रहे हैं, और जहाँ पे आप उस बैलेंस को अचीव करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। और ये जब मल्टीटास्किंग का टाइम आता है ना, ये हमारे अंदर बहुत सारे स्किल्स को भी डेवलप करता है, बहुत सारे लर्निंग्स भी डेवलप होती हैं हमारे अंदर, और हम अपनी स्किल से जुड़ पाते हैं कि हाँ, अगर एक टाइम पे मुझे 3 काम भी करने हैं, मैं कर सकता हूँ। मुझे बस अपने माइंड में थोड़ा ऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत है, एंड देन स्टेप बाय स्टेप मैं हर एक चीज़ को अपनी लाइफ में कर पाऊँगा, मैनेज कर पाऊँगा। सो वो भी आपके अंदर वो सेल्फ रियलाइजेशन भी आएगी। विथ 9 ऑफ कप्स, डेफिनेटली कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है, कोई मैनिफेस्टेशन इस टाइम पे पूरी होती हुई नज़र आ रही है। कोई ऐसी न्यूज़ मिल सकती है जो आपको बहुत खुश करेगी, इलेटेड फील करेंगे आप इस टाइम पे। गुड हेल्थ को, अबंडेंस को आप इस टाइम पे फील कर सकते हैं। सबसे पहले आप जिस भी सिचुएशन में हैं अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में कंप्लेंट मोड में नहीं होंगे। आप लाइफ को थैंक यू बोल रहे होंगे, या आप उस चीज़ में होंगे कि मैं जहाँ भी हूँ, जैसा भी, मैं खुश हूँ, माइंड पीस में है, मेरा दिल पीस में है, मैं खुश हूँ। मैं वो खुशी को हर तरीके से अनुभव कर पा रहा हूँ, उसको फील कर पा रहा हूँ अपने आसपास। क्या मेजर चेंज आ सकता है? आपके पास सन की एनर्जी है, नए रास्ते खुल रहे हैं, सॉल्यूशंस आ रहे हैं, हीलिंग आ रही है, क्लैरिटी आ रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। अपने ही कुछ बैरियर्स को आप ब्रेक करते हुए नज़र आएंगे, जो आपने अपने लिए शायद कोई फियर था, कोई इनसिक्योरिटी थी, कोई डाउट था, कुछ भी ऐसा, उसको आप ब्रेक करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ऑल्सो इस टाइम पे आप बहुत फोकस से, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था, एक फोकस, एक क्लैरिटी और एक डायरेक्शन को आप चूज़ करके उसकी तरफ अब आप बढ़ने वाले हैं।
सो बहुत सारी सक्सेस भी नज़र आ रही है जो आप इस टाइम में अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, कुछ चाहते हैं, वो चीज़ आपके तरफ आती हुई नज़र आ रही है। क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है आपको इस टाइम पे? सरेंडर योर ईगो, कल्टिवेट ग्रैटिट्यूड, बी ऑफ सर्विस टू अदर्स एंड कम फ्रॉम योर हार्ट। अ बिग ईगो कैन वर्क अगेंस्ट यू बट ह्यूमिलिटी विल फर्दर योर गोल्स। किसी भी तरीके का ईगो अगर है ना आपके अंदर, हम सब में होता है, सो इस चीज़ को पर्सनली मत लीजिए, लेकिन हम सब में कोई ना कोई ईगो होता है। हम अपने आप को बहुत अच्छा मानते हैं, हम दूसरों से कई बार अपने आप को ज़्यादा काबिल मानते हैं, कहीं ना कहीं एक ओवर कॉन्फिडेंस की एनर्जी में आ जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर इस टाइम पे आप ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे कि थैंक यू बोलेंगे हर एक चीज़ के लिए जो डिवाइन ने आपको ब्लेस किया है, हर एक उस इंसान को एवरी डे एवरी मिनट जो आपको किसी न किसी वे में हेल्प कर रहा है, आप समझ पाएंगे कि एक ग्रैटिट्यूड में कितनी शक्ति है आपको हम्बल करने के लिए, आपकी एनर्जीज़ को ग्राउंड करने के लिए। वो आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि अगर मैं बैठ के काम कर रहा हूँ और अगर मुझे ये सपोज़ ये क्लर्क है या कोई भी मेरे इधर आके मेरा पानी का ग्लास रीफ़िल ना करे तो मैं दिन में पानी कितना पी पाऊँगा। जस्ट अ सिंपल थाट। मैं काम में बहुत बिज़ी हूँ, मेरा माइंड ऑक्यूपाइड है, अगर मुझे ये एक कप चाय या कॉफ़ी नहीं मिलेगी तो मैं काम कैसे कर पाऊँगा। तो जस्ट बीइंग थैंकफुल फॉर एवरीथिंग, ये आपको बहुत हेल्प करेगा इस टाइम पे। आपके पास क्या ब्लेसिंग आ रही है? गो विथ द फ्लो। इस टाइम में आप इतना रियलाइज़ कर लेंगे कि यूनिवर्स के साथ बहने में मेरा ज़्यादा फ़ायदा है। अगर मैं इसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करूँगा, मेरी एनर्जी भी बहुत लगेगी और शायद जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ मैं उस जगह तक नहीं पहुँच पाऊँगा। गोइंग विद द फ्लो मेरे लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये मेरी एनर्जीज़ को उसी डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है, पुश कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है जिस डायरेक्शन में मुझे जाने की ज़रूरत है। सो उस डिवाइन टाइमिंग को, उस यूनिवर्स की टाइमिंग को आप कंसिडर करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे, वैल्यू करेंगे और आप उस ब्लेसिंग में आएंगे कि गोइंग विद द फ्लो मेरे लिए सबसे बेस्ट है। सो ये आपकी ब्लेसिंग आ रही है। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 2। थैंक यू सो मच।